शासनकाल। राजपूत का इतिहास, जब राजा हर्षवर्धन की मृत्यु होती है उसके बाद राजपूतों की शासन आती है, और दिल्ली सल्तनत से पहले हमें 712 से 1192 तक जो एक काल रहा है, एक राजपूत शासन काल रहा है। तो आइए ये जो एरिया है, ये चित्तौड़गढ़, इसे राजस्थान का ये एरिया है। 712 में मोहम्मद बिन कासिम आया था। कौन आया था? मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम यह अरब से आया था, और अरब से चलकर इराक, ईरान होते हुए सिंध पर ये सिंध का जो जगह है इस एरिया में आता है। और यह एरिया उस समय के शासक दाहिर, राजा दाहिर थे। और यह सिंध पर जब 712 में मोहम्मद बिन कासिम आक्रमण करता है और वह उस साम्राज्य को विजय प्राप्त करता है, जानते हैं उस समय उसका उम्र मोहम्मद बिन कासिम का मात्र 17 साल था। 17 साल का लड़का, समझिए, जिसका 17 की उम्र में अभी के बच्चे का मूछ दाढ़ी भी आते हैं, और ये 17 साल का मोहम्मद बिन कासिम सिंध पर विजय प्राप्त करता है। फिर पुनः विजय प्राप्त करके ये वापस लौट जाता है। लेकिन ये जो एरिया है, ये एरिया 712 से 1192 तक लगभग 500 साल, अगर यहाँ 12 हटा दिया जाए, इसमें 12 जोड़ दिया जाए, तो 700 से 1200 तक 500 वर्ष, यानी 500 साल ये राजपूतों का शासन रहा। और ये राजपूत का शासन ऐसा रहा कि जो भी इधर अरब से आक्रमण आते थे, अरब से, वो अरब से आक्रमणकारी यहाँ पर जो ये राजपूत का शासन था राजस्थान चित्तौड़गढ़ में, इसे पार करना उनको 5 साल तक मुश्किल रहा, क्योंकि ये राजपूत का शासन था यहाँ पर। और राजपूत इतने सशक्त थे कि किसी को भारत पर इधर 5 साल तक नजर उठाना मुश्किल था। लेकिन दुर्भाग्य तब होती है जब 1191 में तराइन की प्रथम युद्ध होती है, और उसमें मोहम्मद गौरी और पृथ्वी राज चौहान के बीच युद्ध होता है 1191 में। अधिकतर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि तराइन की प्रथम युद्ध कब हुई थी, तो तराइन की प्रथम युद्ध 1191 में। 1191 में प्रथम युद्ध हुआ, तो उस समय मोहम्मद गौरी हारता है और ये पृथ्वीराज चौहान जीत जाते हैं। यानी जीत किसकी होती है? जीत चौहान की, हार गौरी की। लेकिन पुनः जब 1 साल बाद 1192 में तराइन की सेकेंड युद्ध यानी द्वितीय युद्ध होती है, जिसमें चौहान बुरी तरह से हारते हैं। चौहान हारते हैं, यानी चौहान की हार और गौरी की जीत।
तराइन की जब द्वितीय युद्ध होती है उसमें मोहम्मद गौरी का जीत होता है और पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं। पृथ्वीराज चौहान हारते ही समझिए भारत पर जो राजपूतों का शासन था एक तरह से पूरा बिखर जाता है। ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये जो एरिया था पूरा भारत पर राजपूत एक तरह से बॉर्डर पर समझिए जिस तरह से आज हमारे फोर्स तैनात हैं उस प्रकार से भारत में जो आक्रमण था, चूंकि इधर से समुद्र था इधर से भी समुद्र, तो भारत पर उस समय इतने आक्रमणकारी विकसित नहीं थे कि समुद्री मार्ग से आ सकते हैं, तो हमेशा वो स्थल मार्ग से आते थे और आने का जो रास्ता था यही रास्ता था। जब भी अरब से आक्रमणकारी आते तो इसी रास्ते से आते थे। लेकिन यहाँ जो राजपूत हमारे देश के जो राजपूत थे वो शौर्य धैर्य की तरह चट्टान के साथ खड़े थे। समझिए कई ये हिमालय की पहाड़ की तरह खड़े थे जो किसी भी आक्रमणकारी को 500 साल तक भारत की तरफ घुसने में उनकी जो रुकावट थी राजपूतों की बहुत बढ़ा दी थी। लेकिन दुर्भाग्य तब होती है जब तराइन की द्वितीय युद्ध होती है और उसमें मोहम्मद गौरी की जीत पृथ्वीराज चौहान की हार होती है और इसके बाद पूरा दिल्ली सल्तनत का जो कब्जा होता है अरब से जितने भी मुस्लिम शासक आते हैं उस पूरे भारत पर जितना भी है सब टोटल भारत पर एक अरब का शासन हो जाता है। अब बताइए अरब का शासन होता क्यों है? यहाँ तो राजपूत का शासन था ऐसा नहीं है, लेकिन इधर भी राजपूतों की शासन थी। लेकिन सबसे बड़ी राजपूत की गलती कब होती थी या उनका कमी कहाँ था? क्योंकि राजपूत का जो शासन अलग अलग साम्राज्य में अलग अलग जगह पर था वो एक दूसरे में मनमुटाव एक दूसरे को नीच दिखाना चाहते हैं। अगर किसी राजपूत पर कोई बाहरी आक्रमण होता था तो दूसरे राजपूत शासक उसे साथ नहीं देते थे, जिसके कारण समझिए कि पूरे संपूर्ण भारत पर दिल्ली सल्तनत का कब्जा होता है और इस प्रकार से भारत पर लगातार 1192 से लेकर 1947 तक बाहरी आक्रमण यानी दिल्ली सल्तनत, उसके बाद मुगल के बाद आए अंग्रेज के बाद डच आया, पुर्तगाल आया, फ्रांसीसी आए, यानी लगातार समझिए कि भारत पर दूसरे साम्राज्य का शासकों का यहाँ पर शासन चलते आया है। ये कहीं न कहीं इतिहास में हमारा जो भारतीय राजपूत साम्राज्य की मनमुटाव और उनके आपसी मतभेद के कारण हुआ। अगर वे आपसी मतभेद को दूर रखकर कहीं मनमुटाव को हटाकर अगर एक साथ रहते, बाहरी आक्रमण को रोकते, तो आज जो ये भारत की दुर्दशा थी वो शायद ये भारत की दुर्दशा नहीं